जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई जानकारी। और ये जो जानकारी है ये एक बैंकिंग वैकेंसी के रिगार्डिंग है। और अभी आप जैसा कि चेक कर पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर थ्रू PGDBF। इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पे एक वैकेंसी देखने को मिलती है IDBI बैंक की तरफ से, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की थ्रू पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फिनेंशियल। सो देख लेते हैं क्या है ये वैकेंसी और किस रिगार्डिंग है। यहाँ पे आप जाके ये जो करियर का पेज है, यहाँ से ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है वो जाके चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा है, तो आप देख लीजिए। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से, तो आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे आप जाएंगे तो यहाँ से ये नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। सेम ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, एक टेप को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है एक वैकेंसी नोटिफिकेशन है, बट मैंने जैसा कि आप थंबनेल में चेक कर पा रहे होंगे कि IDBI बैंक वैकेंसी और स्कैम, ये थंबनेल है हमारे जो आज का जो वीडियो है उसका। इसके बारे में हम बात करते हैं, तो हम बात कर लेते हैं क्या है ये प्रोसेस और क्यों लिखा मैंने ये। मैं हूँ आपका होस्ट कम दोस्त द इंडियन रोजगार टाइम्स, और लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई जानकारी जो कि निकल के आती है IDBI बैंक की ओर से। IDBI बैंक ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। IDBI बैंक हैज़ अ टाई अप विद मणिपल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज एंड प्राइवेट लिमिटेड। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे। ये नोटिफिकेशन है और इन्होंने टाई अप किया है मणिपाल ग्लोबल एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, और एक और है यहाँ पे नीटे एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि है ग्रेटर नोएडा और बैंगलोर में। जो कि है एक ट्रेनिंग फर्म है, या फिर कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इसके रिगार्डिंग, इस जॉब के रिगार्डिंग। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जो भी इस जॉब पोस्ट के लिए एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप फाइनेंशियल करियर चाहते हैं, सो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में अ, होना चाहिए, जो कि 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है। और इसमें आपको 6 मंथ्स की क्लासरूम ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करेंगे, 2 मंथ्स की इंटर्नशिप रहेगी, और 4 मंथ का जो रहेगा वो ओन जॉब ट्रेनिंग OJT जिसे कहा जाता है वो रहेगा, जो कि बैंक या ऑफिस में आपको देखने को मिलेगा। ये जो ट्रेनिंग है कंप्लीट करने के बाद में आपको सक्सेसफुली आप IDBI के एम्प्लॉय बन जाएंगे और आप एज अ असिस्टेंट मैनेजर IDBI बैंक को सर्व करेंगे। तो बात कर लेते हैं जो जोन वाइज आप वैकेंसीज है उसके रिगार्डिंग। अहमदाबाद जो स्टेट है, अ, वहाँ की जोन की जो वैकेंसी है वो गुजरात, दादर नागर हवेली, दमन दीव इनमें कवर होगी। मध्य प्रदेश की भोपाल में, बेंगलुरु की में, केरला और कर्नाटका की चेन्नई में, तमिलनाडु पौंडीचेरी अंडमान निकोबार हैदराबाद की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद में, मुंबई की महाराष्ट्र की मुंबई में, और महाराष्ट्र में एक और है नागपुर, वहाँ की भी है, और पुणे। ये सारे जोन्स है, जैसे कि भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, जो भी आपका नियरेस्ट जोन है आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स आर प्लीज टू नोटिफाई द स्पेसिफिक क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फर्म करना होगा, तभी आप इस बैंक के एलिजिबल एम्प्लॉय बन पाएंगे। आपको यहाँ पे दोनों फर्म में इनमें से किसी में भी आप जाके जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी जो वैकेंसी है। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो निकल के आती है वो 500 प्लस रहेगी मेरे ख्याल से। यहाँ पे हैज़ बना हुआ है, सो हो सकता है कि इससे इंक्रीज़ ही करे, डिक्रीज़ तो ना करे। 203 जनरल की है, 75 SC की है, 37 ST की है, EWS की 50, OBC की 135 है, और PWD की भी है यहाँ पे 655 6। और
टाइमलाइन अगर बात करें तो फॉर्म स्टार्ट जो है ऑलरेडी हो चुके हैं। 12 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज के रिगार्डिंग, वो आप 31 जनवरी 2024 से जोड़ा जाएगा। और एग्ज़ाम डेट जो रहेगा मार्च 17 2024, इन्होंने पहले से ही बता दिया है कि जल्द से जल्द इनका एग्ज़ाम हो जाएगा। और आपको जो है डिप्लोमा कंप्लीट, जो 1 ईयर का डिप्लोमा रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद में आप एज अ बैंकिंग एम्प्लॉय सर्व कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ डेट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्विवेलेंट टू रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आपने जो है डिप्लोमा ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको जो ट्रेनिंग है वो कंपलसरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए, सो आपको वो करनी ही होगी। और जो क्या रहेगा उसका आगे का प्रोसेस, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। अगर ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको कंप्लीट करना होगा। अगर 31 जनवरी 2024, मतलब ऑलरेडी ये डेट पास हो चुकी है, सो आप अगर तब तक अगर ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज काउंट रहेगा वो जनवरी 31 2024 से रहेगा। 20 से 25 साल के बीच में आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आपको जो एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे देखने को मिलेगा, 5 साल, 3 साल, 10 साल और 5 साल के लिए कैंडिडेट, जो कैटेगरी वाइज और अदर बेनिफिट्स के को ध्यान में रखते हुए। एग्ज़ाम फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ीस जो रहेगा वो पेएबल रहेगा सभी कैंडिडेट्स के लिए। 200 रुपये SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, और 1000 रुपीज़ फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स। एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्जेस दोनों इसमें इंक्लूडेड है। आपको अप्लाई कहाँ से करना होगा वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ से जाके आप करियर साइट पे जाइएगा। करियर साइट पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। जो लिंक है वो 12 फरवरी से एक्टिव रहेगी, तो आप तब जाके अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की। तो रजिस्ट्रेशन आप करने के बाद में आपको पेमेंट जो रहेगा वो आप कैश जो है क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट से जाके कर सकते हैं। ये तो बात हो चुकी है हमारे फॉर्म फिलअप की। लेकिन जो क्या है स्कैम मैं बता देता हूँ कि स्कैम ये है कि जो वैकेंसी है उसमें आपको सबसे पहले तो आपको इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के बाद में आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। उसके बाद में जब आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद में यहाँ पे आपको एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस, जो ये फर्स्ट आपको टेस्ट रहेगा जिसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे: लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस। 60-40-40-60, मतलब 60-40-100 एंड 60-40-100, मतलब 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स इस 200। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 2 घंटे में आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आपको ये एग्ज़ामिनेशन प्रोसीजर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि सिलेक्शन अभी भी आपका नहीं होता है। सिलेक्शन आपको, आप जब इस जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाई कर लेते हैं, तो ये एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन आपका जो होगा वो होगा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। सो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपको 1 ईयर की जो ट्रेनिंग रहेगी वो कंप्लीट होगी, जो कि 4 फेसेस में रहेगी। जिसके लिए मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ है, हाँ ये रहा। सो वो एक प्रोग्राम फ़ीस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और प्रोग्राम फ़ीस में आपको पे करने होंगे 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपए का यहाँ पे आपको कोर्स फ़ी पे करनी होगी, जो कि GST इंक्लूडेड रहेगा इसमें।
माफ़ी चाहूँगा, प्लस जीएसटी। यहाँ पे जीएसटी अलग से देना होगा, मतलब 3 लाख रुपए अगर आप पे करते हैं तो उसके साथ में आपको जीएसटी जो है 36,000 सॉरी 54,000 रुपीज़ के अप्रोक्स इसका जीएसटी देना होगा। मतलब 3 से 3.5 लाख रुपए आप पे करेंगे। इसमें आपको जो गाइडलाइंस है, बैंक की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको ये अमाउंट जो है 3 साल की सर्विस में पे करना होगा। यहाँ पे 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, और इसमें आपको 3 इयर्स का जो रहेगा बैंक सर्विस से आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको 3 इयर्स की बैंकिंग सर्विस के साथ में आपको ये लोन पेएबल रहेगा। जो लोन है एजुकेशनल लोन पर्पस में आपको ये जल्दी देखने को मिल पाएगा। इसमें आपको करियर में स्टाइपेंड भी मिलेगा, लेकिन जो स्टाइपेंड है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जैसा कि देख पा रहा हूँ 5,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टाइपेंड आपको 6 महीने के लिए मिलेगा। 2 महीने के लिए यहाँ पे 15,000 रुपये का आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और जो बैंक है वो आपको स्टाइपेंड जो 8 मंथ की ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के रिगार्डिंग जो रिमेनिंग 4 मंथ्स है वो एज अ ओजेटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको बैंक ब्रांच में या ऑफिस में जाके ये ओजेटी में आप रहेंगे, तब आपको 4 मंथ्स का जो सैलरी है वो मिलेगा। बट यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे अगले पॉइंट में इन्होंने दे रखा है कि आपको जो सीटीसी जो रहेगा वो 6.14 लाख से 6.50 लाख सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। लेकिन ये आपको कंप्लीशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में कंप्लीट करने के बाद में मिलेगा आफ्टर ज्वाइनिंग। तो आपकी जो ज्वाइनिंग है उसके बाद में आपको ये सीटीसी देखने को मिलेगा। और इसमें आपको जो अलावेंसेस रहेंगे, जैसे कि ट्रैवल अलावेंस, हाउस अलावेंस, लोकल कन्वीनियंस अलावेंस, सब्सिडीज़, लंच फैसिलिटीज़, विजिटिंग ऑफिसर फैसिलिटीज़, जो भी अदर अलावेंसेस रहेंगे वो भी रहेंगे। बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, लेकिन क्या रहती है आपकी राय, और अगर अप्लाई करते हैं तो क्या बेनिफिट्स, अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि मैं आपको ऐसी ढेरों और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँ टाइम से, और आप अपने करियर गोल को जल्द से जल्द हासिल कर सकें। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका होस्ट कम दोस्त द इंडियन रोजगार टाइम्स। और यहाँ पे अगर कुछ भी आपको जानकारी और चाहिए तो आप जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट दे सकूँ। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।